Good morning again. As the last chapter we had read about the exercise 1. Now we are going to complete the exercise 2. In that exercise, the first sentence is वह भूखा है. He is hungry. वे लोग व्यस्त हैं. They are busy. सीता लंबी है. सीता is tall. मैं लंबा हूँ. I am tall. वह मोटी है. She is fat. वह लंबी और मोटी है. She is tall and fat. मोहन डरपोक है. मोहन इज टिमिड. वह पागल है. He is mad. मैं दयालु हूँ और ईमानदार हूँ. I am kind and honest. राम और श्याम तेज है. राम एंड श्याम और दो नाउन है तो आर लगेगा. राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट. माँ तैयार है. माँ डेट्स मीन मॉम वी कैन से. मॉम इज रेडी. पिताजी व्यस्त है. फादर इज बिजी. बच्चे भूखे हैं. चिल्ड्रंस, जो कि बच्चे प्लूरल रूप है चाइल्ड का. बच्चे भूखे हैं. चिल्ड्रंस आर हंग्री. गायें काली है. अगेन प्लूरल थर्ड पर्सन. काउज आर ब्लैक. घोड़े अच्छे हैं. हॉर्सेस आर गुड. वे लोग युवा हैं. दे आर यंग. तुम लोग बुरे हो. यू आर बैड. यह मीठा है. दिस इज स्वीट. यह काला है. दिस इज ब्लैक. यह भूरा है. दिस इज ब्राउन. आप धनी और स्वस्थ हो. यू आर रिच एंड हेल्दी. राम और श्याम युवा और स्वस्थ है. राम एंड श्याम, जो कि दो नाउन है सिंगुलर, एंड का इस्तेमाल हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा. राम एंड श्याम आर young and healthy. In this exercise, this is given. In the next, we are going to see the solve examples. That is, मैं एक विद्यार्थी हूँ. In this sentence, we will use a and. As you know very well, a is used for the consonant, and an is used with the vowel a, e, I, o, u. Before that we will use an, and before consonant we will use a. So मैं एक विद्यार्थी हूँ. I am a student. तुम एक गायक हो. You are a singer. आप एक डॉक्टर है. You are a doctor. वह एक अभियंता है. He is an engineer. Again we will see here E is a vowel, so before that it came an. Now this next, वह एक गायिका है. She is a singer. सीता एक नर्स है. सीता is a nurse. हम लोग विद्यार्थी हैं. We are students. आप लोग किसान हैं. You are farmers. वे लोग शिक्षक हैं. दे आर टीचर्स. वे एक शिक्षक है.
ही इज अ टीचर। तुम लोग लड़के हो, यू आर बॉयज। तो जैसे कि यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, एज इट इज गिवन इन द नोट, सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है और कहीं पे प्लूरल का। सिंगुलर नाउन के पहले ए या एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउ इन द एक्सरसाइज 3 वी विल सी दैट मैं एक लड़का हूं। एक डज इट मीन वन, सो द सेंटेंस विल बी आई एम अ बॉय। मैं एक कवि हूं, आई एम अ पोएट। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आप एक किसान हैं, यू आर अ फार्मर। आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। वह एक नर्स है, ही इज अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक गायिका है, ही इज अ सिंगर। वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर। वे एक शिक्षक हैं, ही इज ओ टीचर। राम एक नेता है, राम इज अ लीडर। अगेन, मोहन एक डाकिया है, मोहन इज अ पोस्टमैन। राम और मोहन किसान हैं, राम एंड मोहन आर फार्मर। तुम लोग विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर। वे लोग अभियंता हैं, दे आर इंजीनियर। तुम लोग छात्र हो, यू आर सर्वेंट सॉरी तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट। सो अभी तक हम लोग सेंटेंस जो बना रहे थे वो सिंपल सेंटेंस थी, उसके साथ ए और एन जोड़े थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। इन दैट सेंटेंस वी विल यूज नॉट या नो, ठीक है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह के सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होती हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। सो सॉरी, हाँ। सो वी विल सी द सम सॉल्व एग्जांपल्स। दैट इज, मैं बुरा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बैड, नॉट बैड। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। राम गरीब नहीं है, राम इज नॉट पुअर। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। लड़के तैयार नहीं हैं, द बॉयज आर नॉट रेडी। राम और रवि उपस्थित नहीं है, राम एंड रवि आर नॉट प्रेजेंट। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट ए डॉक्टर। हम लोग किसान नहीं हैं, वी आर नॉट फार्मर्स। तुम एक डाकिया नहीं हो, यू आर नॉट अ पोस्टमैन। आप लोग अभियंता नहीं हैं, यू आर नॉट एन इंजीनियर।
So, exercise 4, you may see that you have to make the sentences of exercise 4, and we will discuss this in the next class. As the sentence is given, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, हम लोग बेईमान नहीं हैं, हम लोग पागल नहीं हैं, तुम भूखे नहीं हो, तुम लोग गलत नहीं हो, आप लोग गरीब नहीं हैं, वह डरपोक नहीं है, वह अच्छी नहीं है, सीता कुरूप नहीं है, वे लोग मूर्ख नहीं हैं, पिताजी तैयार नहीं हैं, बच्चे भूखे नहीं हैं, राम और श्याम तैयार नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ, तुम विद्यार्थी नहीं हो, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, वह एक कलाकार नहीं है, सीता एक नर्स नहीं है, हम लोग नौकर नहीं हैं, आप लोग किसान नहीं हैं, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, रामू और गोपी नेता नहीं है. So first of all we have to make the sentences. We have to make the right sentences. Then only we can speak good English. Okay, so as we learned earlier in the last class, we will provide you the link of the first class. So you have to make the sentences and you have to speak like same. I am not Ram, I am not Syam, I am a doctor, I am a student. You have to speak. And while they're speaking, you have to see the sentences, how they are making. Then only you will be a good speaker. So we will learn the grammatically things in the later, but please do practice by your own self so that you can be a good speaker also, because English is learning is right, but the right sentences, how we will make that, for that translation is necessary. Because इंडिया में क्या होता है, घर परिवार आसपास के सारे लोग जो है वो हिंदी में ही बोलते हैं, और हमारे दिमाग को उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इन इंग्लिश, और फिर हम उससे बात करते हैं. बट इन द फॉरेन दे यूज टू स्पीक इन इंग्लिश एंड वी हैव टू गिव द रिप्लाई टू देम. सिर्फ उनको रिप्लाई देना होता है, द प्रोसेसिंग का काम हमारे दिमाग में नहीं होता है. सो यहाँ पर प्रोसेस करना होता है, तो प्रोसेस करने के लिए ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, एज माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप लोग भी इसको सीखिए एंड ट्राई टू स्पीक. यू विल बी अ गुड स्पीकर, आई प्रॉमिस यू. सिर्फ फेथ रखिए अपने ऊपर, आप एक अच्छे स्पीकर बनेंगे. और थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग का भी आप सीखते रहिए. डेली 2 वर्ड भी बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ. वी विल गिव यू द वर्ड मीनिंग ऑल्सो लेटर वन. सो थैंक्स फॉर टुडे. और एक चीज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ माई एफर्ट इज राइट. यू फील कि हमारा एफर्ट सही है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.